झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार परिवारवाद का मुद्दा हावी होता दिख रहा है। वैसे तो बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव में भी जब झारखंड प्रचार के लिए आ रहे थे तो परिवारवाद के मुद्दे को लेकर यहां आईएनडीआई अलायंस पर हमलावर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वो प्रमुख नाम थे जो परिवारवाद को लेकर हमला बोलते दिखे थे। लेकिन झारखंड के विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें उनकी पार्टी के कुछ प्रभावशाली नेताओं के परिवार के करीबी सदस्य को भी टिकट दे दिया गया है। और इस बार के चुनाव में बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर विरोध करने के बजाय बचाव में तर्क देती दिख रही है। देखिए क्या स्थिति बनी है। झारखंड में बीजेपी ने 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही आरोप लगने लगे हैं परिवारवाद का। दरअसल कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका संबंध बड़े नेताओं से है। इनमें कई बड़े नाम हैं। पोटका से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सीएम और वर्तमान में रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जगन्नाथपुर से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। घाटशिला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं, जबकि जामताड़ा से शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं रामगढ़ से एजेएसयू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। इसे लेकर परिवारवाद का आरोप लगा, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। तो परिवारवाद के बारे में जान लेना, परिवार का वाद का मतलब ये होता है परिवार से ही पार्टी की पहचान और परिवार से ही पार्टी संचालित होता है। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी पहचान और उसका संचालन नेहरू परिवार से ही होता है। उसी प्रकार से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसकी पहचान और उसके संचालन शिबू सोरेन के परिवार से ही होता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, उसकी पहचान और उसके संचालन लालू यादव के परिवार से ही होता है। यूपी में सपा है, उसकी पहचान और उसके संचालन भी मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही होता है। तो इसको कहते हैं परिवारवाद। झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी ने भी टिकट बंटवारे में परिवारवाद के आरोपों को नकार दिया और बताया कि जिन नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है वो परिवारवाद कैसे नहीं है, तो दूसरे नेता ये बताने में जुटे रहे कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवादी क्यों कहा जाता है। ये एक गलत बातें है। मैं आपको बताता हूँ, अर्जुन मुंडा जी ने खुद नहीं लड़ा, परिवार का तो एक ही व्यक्ति लड़ा है। आज आप हमें बताइए कहां से परिवारवाद का बाद आ गया। रघुवर दास जी का नाम सबने दिया, रघुवर दास जी ने खुद नहीं लड़ा, पूर्णिमा लड़े। आप परिवारवाद कहां देखा? एक परिवार का दुल्लू जी के भाई नहीं, देखो दुल्लू जी का भाई एक प्रतिष्ठित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसने गठन किया? उसके सारे पदाधिकारी कौन है? और सीधा इसका लाभ किसी को मिल रहा है तो एक परिवार को मिल रहा है। आरजेडी एक परिवार के द्वारा गठित राजनीतिक दल, परिवार द्वारा संचालित और परिवार के लिए आय का साधन बनाने का राजनीतिक दल। कांग्रेस भी उसी प्रकार का है, प्राइवेट लिमिटेड। मां, बेटा, बेटी और दामाद, यही तो चार लोग हैं जो उसके हित के लिए काम किए जा रहे हैं। इसलिए परिवारवाद का जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, पहले अपने गिरेबा में झांकने का काम करें। परिवारवाद के आरोपों से इनकार किया जा रहा है। कोल्हान में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं एक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।